जय हिंद दोस्तों, बर्निंग ड्रीम्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो को हम दो पार्ट में लाएंगे। ये पार्ट 1 होगा और अगला पार्ट 2 आएगा। अब आप कहोगे कि ये वीडियो कौन सा है, तो सबसे पहले इस वीडियो को वही देखें जिसका मैथमेटिक्स थर्ड में BS 101 कोर्स का नाम है, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के बच्चे हैं। बाकी इसको नहीं देखिए, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। देखो अभी क्या बात आ रही है ना कि जो मैथमेटिक्स थर्ड है वो पहले जो होता था वो सबका सेम होता था। वो एक गेट का जो लेवल का होता था मैथमेटिक्स, उसके अकॉर्डिंग सबका मैथमेटिक्स होता था। बट अब क्या कर किया है ना कि हर सब्जेक्ट हर ब्रांच वाले का मैथमेटिक्स अलग अलग कर दिया है। ओके, तो अब बात आती है कि हम अपने मैथमेटिक्स को कैसे अप्रोच करें। तो जो ईसी का मैथमेटिक्स है वो कोई इस तरीके से बनाया गया है कि शायद नहीं समझ में आ रहा है बहुत को, और इसका एक सॉलिड कोर्स कहीं पे मिल भी नहीं रहा है, ठीक ना, जो कि हम उठा के पढ़ ले। ओके, और जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे ऑब्वियस बात है पैसे लगेंगे। तो अब सवाल आती है कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिसको ये जानना है कि सर ये मैथमेटिक्स का सिलेबस कहता क्या है। अगर इस वीडियो को कोई और ब्रांच के बच्चे देख रहे हो तो प्लीज़ मैं जो आज बताने जा रहा हूँ ये ट्रिक को समझना कि कितना भी टफ सिलेबस आ जाए ना, कोई सा भी टफ सिलेबस आ जाए ना, तो दिमाग में रहना कि हम पहले सिलेबस को ब्रेक करेंगे। ओके, तो आज मैं सिलेबस को ब्रेक कर रहा हूँ, और जब आप एक बार सिलेबस को ब्रेक कर लोगे तो आपको मालूम चलेगा अच्छा यही सब पढ़ना था। आप अभी बड़ा बड़ा वर्ड्स देख रहे हो इसीलिए आपको नहीं समझ में आ रहा है। हम थोड़ा सा सिलेबस को ब्रेक करते हैं, ओके, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगी। देखो फिर से वही रूल लगाना है कि इसमें हमारा 5 मॉड्यूल हैं। ओके, 5 मॉड्यूल हैं। अब देखते हैं कि मॉड्यूल में क्या क्या है। पहले मॉड्यूल में जो बात कह रही है ये कह रही है हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल्स। ओके, पहले मॉड्यूल में क्या पढ़ना है? पॉलिनोमियल्स। ओके, दूसरे मॉड्यूल में हमें पढ़ना है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। तीसरे मॉड्यूल में पढ़ना है हमको इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। चौथे मॉड्यूल में हमें पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स, ठीक ना, और 5वें मॉड्यूल में हमको पढ़ना है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। इसका मतलब ये चौथा 5वां मॉड्यूल दोनों सेम ही है। एक हमारा बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, दूसरा है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। अब बात करते हैं आगे। ओके, आगे जब बात करते हैं तो आगे क्या हो रहा है, आगे जो मेरा है तो हम इसके जो पार्ट 2 में लाएंगे, हम ये कैसे पढ़े ये पार्ट 2 में लाएंगे, लेकिन अभी पार्ट 1 की बात कर लेते हैं। तो पार्ट 1 में जब हम एंट्री करते हैं तो हमारा स्टार्टिंग है, जैसे कि हमने एंट्री किया और हमें मिला ये सब पहला। देखो अब जब हम पहले सेक्शन में जाते हैं, पॉलिनोमियल सेक्शन में जाते हैं, तो इसमें 3 पार्ट हैं। बेसिकली 2 पार्ट ही कह सकते हो, लेकिन हम इसको 3 पार्ट में भी डिवाइड करके रख सकते हैं। चलिए पहले 2 पार्ट की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, बस पॉलिनोमियल्स तो बहुत बड़ा चैप्टर होता है, इसमें हमें कौन सा सेक्शन पढ़ना है। पहले के मैथमेटिक्स में क्या था, पॉलिनोमियल्स पूरा पढ़ना होता था, मैक्सिमम पार्ट पढ़ना होता, तो हम लोग और ज़्यादा परेशान होते थे। बट इस बार क्या किया कि आपको वही पॉलिनोमियल्स पढ़ना है जिसका ज़रूरत आपको पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, गेट में नहीं। इसने गेट की बात नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इंजीनियरिंग, आप एक इंजीनियर बन रहे हो तो आपको सिग्नल सिस्टम से खेलना आना चाहिए, आपको मैटलैब प्रोग्रामिंग आना चाहिए, मतलब आप एक स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो होगा। कम्युनिकेशन आपको आना चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पे बोलने वाला कम्युनिकेशन नहीं, कम्युनिकेशन मतलब सिग्नल कम्युनिकेशन, सिग्नल को ट्रांसमिट करने का आपको आना चाहिए। अब जब आप सिग्नल को ट्रांसमिट करोगे तो आपको डिफरेंट फंक्शंस मिलते हैं, और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसको हम लोग मैटलैब कहते हैं, मैटलैब कहते हैं। तो उस मैटलैब में पॉलिनोमियल्स का हमें ज़रूरत पड़ता है। तो उसमें किस फंक्शन का ज़रूरत पड़ता है, उसमें हमें 2 फंक्शन का बेसिकली ज़रूरत पड़ता है। एक हमारा ऑर्थोगोनल फंक्शन का ज़रूरत पड़ता है, तो इसने हमें कह दिया कि आप ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल्स पढ़ लेना। दूसरा हमें पड़ता है वेवलेट्स ट्रांसफॉर्म का ज़रूरत पड़ता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्म होता है ये बेसिकली सिग्नल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सिग्नल को सही तरीके से अचीव किया जाए उसके लिए एक ट्रांसफॉर्म है, तो इसको हम लोग वेवलेट ट्रांसफॉर्म कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आई। आप क्या करोगे, ऑर्थोगोनल, आप सिंपली पॉलिनोमियल चैप्टर ही पढ़ोगे। आप अपना मैथ का बुक में पॉलिनोमियल चैप्टर ही पढ़ोगे, लेकिन उसमें भी कौन सा सेक्शन पढ़ोगे, उसमें आप लेग्रांजे को समझोगे कि लेग्रांजे क्या होता है। ओके, उसके बाद आपका चेबिशेव पॉलिनोमियल्स जो होता है वो हमें पढ़ना है। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिकल पॉलिनोमियल्स पढ़ना है। ये आपको 3 सेक्शन हो गया एक का। ओके, 3 सेक्शन हो गया आपका एक पॉलिनोमियल्स का। उसके बाद वेवलेट ट्रांसफॉर्म आपको पढ़ना है, जिसमें हमें वेवलेट ट्रांसफॉर्म का प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है और इन्वर्स और उसका एप्लीकेशन पढ़ना है। अब बोलोगे सर पढ़े कहाँ से इतना, तो हमें भी पता है कहाँ से पढ़े। तो मैंने आपको सिंपली एक रूल बताया है, उसके तरीके से।
तो फिर हम देखते हैं कि इसको हमें कैसे कंप्लीट करना है। तो हमने कहा था कि आपको जो बुक है उस बुक में आपको पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर है वो ओपन करना और उसमें पर्टिकुलर लेग्रांजे पहले पढ़ लेना। आपको बहुत सारा लेक्चर मिल जाएगा जिसमें आपको लेग्रांजे पढ़ाया जा रहा है। ऐसे मत ढूंढना कि आप लिख दोगे पॉलिनोमियल्स, आपको जो चैप्टर मिलेगा आपको सर्च करना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल्स में भी हमको कौन सा पढ़ना है। हमको ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल्स पढ़ना है। जब आप ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल्स को समझ जाओगे तो उसमें आपको दो सेक्शन जो है वो उसको आप छांट के निकाल लेना, एक लेग्रांजे और एक चेबीशेव पॉलिनोमियल्स, ठीक ना। तो हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि हमने एक आपको बता रहा हूँ, हमने सिंपली ये देखो, आपको ये वीडियो का लिंक होगा तो मैं दे दूंगा, ठीक। ये जो आपका है ये आपको मैं बेसिकली ये देखो, ये एक चेबीशेव पॉलिनोमियल्स है जो कि ये क्लियर किया गया है, ठीक ना। इसका लिंक मैं दे दूंगा, यहाँ से आप एक पॉलिनोमियल्स आपको पढ़ मिल जाएगा। इस तरीके से आप दूसरा पॉलिनोमियल्स पढ़ लोगे, तीसरा अब देखो, अब दूसरा मैं बात बता रहा हूँ, ठीक। कुछ लिंक्स मैं दे दूंगा, ओके। अब यहाँ पे देखो ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया गया, जिसमें कि आपको चेबीशेव पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया गया। कुछ इस तरीके से आपको पढ़ के आपको बनाना है, नोट्स बनाना है, खुद से नोट्स बनाना है, ओके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या करना है। ये हमारा एक सेक्शन हुआ। अब दूसरा सेक्शन जो हमारा सिलेबस का है उसमें इस तरीके से हम, और फिर आप इसको गूगल करना वेबलेट ट्रांसफॉर्म, तो आपको वेबलेट ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। उसको समझ लेना कि क्या होता है वेबलेट ट्रांसफॉर्म। आप उसको एक वाइट पेपर पे एक नोट्स बना लेना, उसका गूगल करना कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेबलेट ट्रांसफॉर्म, तो आपको उसका प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगा। उसके बाद आप एप्लीकेशन ऑफ वेबलेट ट्रांसफॉर्म, तो एप्लीकेशन बहुत सारा एप्लीकेशन है सिग्नल सिस्टम में, सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन में। तो आपको इस तरीके से पॉलिनोमियल्स पूरा नहीं पढ़ना है। पॉलिनोमियल्स में आपको ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल्स पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्रिकल पॉलिनोमियल्स पढ़ना है और वेबलेट ट्रांसफॉर्म पढ़ना है। इस तरीके से आपका पॉलिनोमियल्स चैप्टर खत्म होगा। सेकंड जो आपको आना है वो आना है आपको सेट रिलेशन एंड फंक्शन में। तो ये चैप्टर करने से पहले, ये चूंकि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का सब चैप्टर है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स का एक पार्ट है जो कंप्यूटर साइंस वाले पढ़ते हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो जब तो आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आओगे तो आपको सेट रिलेशन और फंक्शन मिलेगा पढ़ने को। तो आप इस चैप्टर को पढ़ने से पहले क्या करना, सबसे पहले एक बार 12th 11th में जो सेट रिलेशन और फंक्शन होता है उसका एक बार रिविजन मार लेना, ओके। जब रिवीजन मार लोगे उसके बाद लिख देना, आप गूगल पे लिखना सेट रिलेशन फंक्शन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो आपको आएगा इमेज वीडियो। तो वीडियो सेक्शन में जाना तो आपको बहुत सारा वीडियो मिलेगा जो आपको बताएगा कि सेट रिलेशन फंक्शन क्या होता है। उसके बाद आप क्या करना कि कितना बेसिक्स ऑपरेशन होता है सेट में, सेट का कुछ ऑपरेशन होता है ना, यूनियन, इंटरसेक्शन, इस तरीके से आप सेट का ऑपरेशन को समझ लेना। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना, हाँ। सेट का पावर सेट किसको कहते हैं, गूगल करना पावर सेट क्या होता है, आपको मिल जाएगा पावर सेट के बारे में। अब चलो, जब आपने सेट पढ़ लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट और सेट का ऑपरेशन पढ़ गया, तब नेक्स्ट बात आती है रिलेशंस की, कि आप रिलेशन पढ़ो कि रिलेशन किसको कहते हैं। तो रिलेशन किसको कहते हैं आपने 11th के बुक से आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, लेकिन आप डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन क्या क्या होते हैं वो देखोगे, हाँ, ओके। उसके बाद उसका इन्वर्स, मतलब इन्वर्स रिलेशन देखना है। अब चलो, अब बात आती है, नेक्स्ट बात आती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन किसको कहते हैं, तो फंक्शन तो आपको पता है क्या होता है फंक्शन, लेकिन यहाँ पे दो फंक्शन आ रहा है, तीन फंक्शन, दो फंक्शन की बात कर रहे हैं, एक बेर एंड बई फंक्शन और रिकरेंस रिलेशन। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कहाँ चीज़ है, तो मैं इसको आपको आसान कर देता हूँ। रिकरेंस रिलेशन जब आप पढ़ने के लिए जाओगे तो आपको बेसेल्स फंक्शन मिलेगा। बेसेल्स फंक्शन, फिर से ध्यान देना, बेसेल्स फंक्शन। तो बेसेल्स फंक्शन का दो पार्ट होता है, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो बेसेल्स फंक्शन का जो रियल पार्ट होता है उसको बेर कहते हैं। देखो BER है, R फॉर रियल और BE फॉर बेसेल्स। तो बेसेल्स का रियल पार्ट जो होता है वो बेर फंक्शन कहलाता है, और BEI बेई, बेसेल्स का इमेजिनरी पार्ट जो होता है उसको बेई कहते हैं, बेसेल्स इमेजिनरी फंक्शन। तो आप वहाँ से बेसेल्स फंक्शन को पढ़ोगे, और वहाँ से चूंकि आप जब रिकरेंस रिलेशन पढ़ने के लिए जाओगे तो आपको बेसेल्स फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। देखना बुक में रिकरेंस रिलेशन गूगल करना, आपको बेसेल्स फंक्शन मिलेंगे। बेसेल्स फंक्शन पढ़ोगे, नहीं तो आप सीधे गूगल यूट्यूब पे जाना, देख लेना कि बेसेल्स फंक्शन, या फिर आप डायरेक्ट लिख देना बेर एंड बेई फंक्शन, बेर एंड बेई फंक्शन, तो आपको मिल जाएगा वीडियो जिसमें बेर और बेई फंक्शन को पढ़ाया गया है। तो इस तरीके से आपका ये दो पार्ट क्लियर हो जाएगा। इसको करने में आपको लगभग 10 दिन लग जाएंगे। इसके बाद अगर एक एक घंटा दोगे तो 10 दिन लग जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे बाकी को कैसे किया जाता है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ आपके बगल में आप क्वेश्चन बैंक रखो, इससे आपका बहुत सॉल्व होगा। तो आप, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हो, मैं अपनी एक थोड़ी सी छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप रिसर्च नहीं कर सकते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आप स्पून फीडिंग पे विश्वास करते हो तो गॉड सेव यू, आपको भगवान आपकी मदद करे।
क्योंकि जो स्पून फीडिंग होते हैं ना वो स्पून फीडर ही हो जाते हैं। आपको अभी के लिए आप क्लासेस लो, फिर आपको आगे पढ़ना पड़ेगा, फिर आगे आपको गेट के लिए बोलोगे नहीं भाई मेरे से तो गेट नहीं निकलने वाला, मेरे से ईएससी सेल्फ स्टडी से निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ये सेल्फ स्टडी करने की जो चाहत होती है ना इसको जनरेट करना पड़ता है। तो आपको जनरेट करना चाहिए और सेल्फ स्टडी पे फोकस करो। थैंक यू गाइस।